हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसके एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 147 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता लगता है ट्रेट्स यानी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव हैं। तो इसका आंसर है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दो टाइप के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सिलेक्ट किए, ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट। इसमें टर्म आया ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनमें लगातार सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, उनमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं कराया जाता। तो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को उन्होंने कैपिटल टी जीनोटाइप से रिप्रेजेंट किया। ड्वार्फ प्लांट के जो जीनोटाइप थे वो थे स्मॉल टी। फिर उन्होंने दोनों टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स बनी, उन सीड्स को मेंडल ने ग्रो किया और ग्रो करने के बाद जो पहली जनरेशन आई, यानी क्रॉस कराने के बाद सीड बनी, उन सीड को ग्रो किया गया। ग्रो कराने के बाद मटर की यानी पी प्लांट की जो पहली जनरेशन आई, उसको मेंडल ने नाम दिया फर्स्ट फिलियल या फिर F1 जनरेशन। और मेंडल ने पाया कि F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट थे वो सभी टॉल आए। पेरेंट्स में आप देख सकते हैं, एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट ड्वार्फ था। लेकिन मेंडल ने क्या पाया, F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उनमें कोई भी ड्वार्फ नहीं था, उनमें सभी के सभी टॉल थे। ये F1 जनरेशन की उन्होंने बात की। फिर मेंडल ने क्या किया, जो F1 जनरेशन थी उनमें सेल्फ पोलिनेशन कराया, उनके प्लांट को सेल्फ पोलिनेट कराया। सेल्फ पोलिनेट कराने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन में जो प्लांट आ रहे थे वो सभी के सभी टॉल नहीं थे। F1 के तो सभी टॉल थे, लेकिन F2 के सभी प्लांट टॉल नहीं थे। बल्कि क्या था कि 1/4 जो F2 प्लांट थे वो शॉर्ट थे। मान लीजिए F2 जनरेशन में 4 प्लांट बने, तो F2 जनरेशन में, F2 की बात कर रहे हैं हम, ये F2 में अगर 4 प्लांट बने, 4 में से 3 टॉल थे और एक शॉर्ट था, तो 1/4 कैसे थे, शॉर्ट प्लांट थे। तो मेंडल ने इसके आधार पर क्या बताया कि F1 जनरेशन में जो ये शॉर्ट प्लांट का कैरेक्टर था, ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर था, क्योंकि पेरेंट में तो ड्वार्फ भी था और टॉल प्लांट भी था। तो F1 जनरेशन में जो ये ड्वार्फ जो प्लांट था, इसका जो जीन था वो रिसेसिव फॉर्म में था, क्योंकि जो टॉल प्लांट था वो F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट के जीन को या एलील को क्या कर रहा था, दबा रहा था। तो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट डोमिनेंट था, टॉल प्लांट का एलील डोमिनेंट था, जबकि शॉर्ट प्लांट का एलील रिसेसिव था। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, जो शॉर्ट प्लांट का जो एलील था उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो रिसेसिव फॉर्म में नहीं रहा, उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने बताया कि जो F1 के जो टॉल प्लांट्स थे वो सारे के सारे ट्रू ब्रीडिंग नहीं थे। अगर F1 के सारे प्लांट ट्रू ब्रीडिंग होते, इस प्रकार के होते, तो जो F2 जनरेशन थी उसमें शॉर्ट प्लांट ना आता, क्योंकि अगर F1 जनरेशन के जो प्लांट है वो सारे के सारे इस प्रकार के होते हैं तो स्मॉल टी तो इसमें है ही नहीं, तो F2 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट कहाँ से आता। तो मेंडल ने बताया कि F1 जनरेशन के टॉल प्लांट ट्रू ब्रीडिंग नहीं थे, बल्कि वो हेट्रोजाइगस थे। उनमें एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था। बस फर्क क्या था, F1 जनरेशन के टॉल प्लांट क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये जो टॉल प्लांट का जो एलील था वो स्मॉल प्लांट के एलील को दबा रहा था, इसमें ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था। तो ये मेंडल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। और साथ ही साथ उन्होंने बताया F1 जनरेशन के जो टॉल प्लांट थे उसमें शॉर्ट हाइट का भी कैरेक्टर था और टॉल हाइट का भी कैरेक्टर था। बस वो टॉल क्यों दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो टॉल कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था और जो ड्वार्फ कैरेक्टर था वो रिसेसिव था। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। मेंडल ने क्या किया, पेरेंट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे एलील, इनसे गैमेट बनेंगे। सारे गैमेट में एक ही प्रकार के एलील जाएंगे क्योंकि सेम टाइप हैं, और सारे गैमेट में इधर स्मॉल टी के जाएंगे। फिर इनकी क्रॉसिंग होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसी थी, F1 जनरेशन। और F2 जनरेशन में जब मेंडल ने इनकी सेल्फ पोलिनेशन कराया तो मेंडल ने पाया कि उसमें जो 3 प्लांट थे वो तो टॉल आ रहे थे और एक प्लांट शॉर्ट आ रहा था। तो मेंडल ने देखा कि जो ये F2 जनरेशन है, ये वाली, इसमें एक प्लांट शॉर्ट आ रहा है।
अब मेंडल ने इस पे गौर किया। मेंडल ने देखा अगर जो F1 जनरेशन है उसमें सारे के सारे इस प्रकार के होते तो F2 जनरेशन में ये वाला प्लांट आ ही नहीं पाता, क्योंकि सारे के सारे ऐसे होते तो इनमें तो स्मॉल टी है ही नहीं, तो F2 जनरेशन में ये वाला ड्वार्फ प्लांट आ ही नहीं पाता। तो मेंडल ने हमें बताया कि जो F1 जनरेशन थी उसमें प्लांट इस प्रकार के थे, सारे के सारे प्लांट ऐसे नहीं थे, ट्रू ब्रीडिंग नहीं थे, बल्कि प्लांट उसमें हेट्रोजाइगस थे। उसमें एक कैपिटल टी एलील था, एक स्मॉल टी एलील था। बस फर्क क्या था कि F1 जनरेशन में जो स्मॉल टी एलील था वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो एक कैपिटल टी है ये इस स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट था। F1 जनरेशन में ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था। बस F2 जनरेशन में क्या हुआ, जो स्मॉल टी था उसने अपने आप को इस तरीके से होमोजाइगस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो ये देख सकते हैं आप इस फॉर्म में ये प्लांट सारे के सारे थे तो टोल ही, लेकिन इसमें एक टोल का कैरेक्टर भी था, एक स्मॉल का कैरेक्टर भी था, शॉर्ट प्लांट का कैरेक्टर भी था। बस ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था। इसने एक्सप्रेस किया तो प्लांट टोल आए, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि ये रिसेसिव था। F2 जनरेशन में इसने अपने आप को एक्सप्रेस भी किया। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये क्रॉसिंग की गई है, ये गैमेट्स बने, ये F1 जनरेशन आई, फिर इनसे गैमेट्स बने कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, क्योंकि आधे गैमेट्स में ये जाएगा, आधे गैमेट्स में ये एलील जाएगा। अब F1 जनरेशन में इसमें देखिए ये जो प्लांट था ये बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग था, कैपिटल टी, तो इससे तो एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, इसमें भी एक ही प्रकार के। लेकिन F2 जनरेशन में इस प्रकार की जीनोटाइप है, तो आधे जो 50% गैमेट होंगे उसमें ये एलील जाएगा, 50% में ये एलील जाएगा। फिर इन सब की उन्होंने सेल्फिंग कराई। यहाँ पर उन्होंने सेल्फिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी है गैमेट, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी इससे ये फ्यूज़ हुआ, इससे ये होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर ये प्रकार का बनेगा, और स्मॉल टी। तो इसमें F2 जनरेशन में 4 प्रकार के प्लांट बने। ये प्योर ट्रू ब्रीडिंग टोल, ये हेट्रोजाइगस टोल, ये होमोजाइगस टोल, ये हेट्रोजाइगस टोल, क्योंकि इसमें 2 प्रकार के एलील्स हैं, और ये होमोजाइगस ड्वार्फ। तो जहाँ पर भी हेट्रोजाइगस होगा ये टोल ही होगा, बस ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। तो ये हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चला। क्वेश्चन 2 है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता लगता है कि जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर हैं, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, यानी पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में जाएंगे वो इंडिपेंडेंटली जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, ना कि एक साथ। मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड कैपिटल आर स्मॉल वाई विद पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड येलो सीड। मेंडल ने क्या किया, 2 पी प्लांट्स की क्रॉसिंग कराई। एक तो पी प्लांट लिया जिसमें जो सीड थी वो राउंड थी और ग्रीन कलर की थी। राउंड सीड उसमें डोमिनेंट था तो कैपिटल आर, ग्रीन उसमें रिसेसिव था तो स्मॉल वाई, रिसेसिव को इससे डिनोट करते हैं। और जो दूसरा मटर का प्लांट लिया उन्होंने उसमें रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड उसमें कैसा था, रिसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल आर। येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल वाई से इसको हमने डिनोट किया। उन्होंने इनकी क्रॉसिंग कराई, तो इस तरीके से उन्होंने इसकी क्रॉसिंग कराई। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से लिया था, कैपिटल आर स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, इससे स्मॉल वाई कैपिटल वाई। तो F1 जनरेशन आएगी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनकी क्रॉसिंग कराने के बाद। फिर क्रॉसिंग कराने के बाद ये F2 जनरेशन आएगी। ये F2 जनरेशन कैसे आई, इसको मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था पूरा डिटेल में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये F2 जनरेशन से इससे गैमेट कैसे बने, फिर गैमेट से ये F2 जनरेशन किस तरीके की आई, ये मैंने पूरा नोटबुक पर बनाकर आपको दिखाया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो वहाँ से पूरा ये प्रोसेस देख सकते हैं। बाकी इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। Since the F1 plant are formed after crossing P plant having green round seed and P plant having yellow wrinkled seed, F1 generation will have both these character in them. अब जो F1 प्लांट्स थे
वो कब बने? जब हमने राउंड ग्रीन पी जो पी प्लांट थे उनकी क्रॉसिंग कराई रिंकल्ड येलो प्लांट वाले से, पी प्लांट से, तो F1 जनरेशन आई। और F1 जनरेशन में हमने पाया दोनों प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आए, राउंड, ग्रीन, येलो और रिंकल्ड। तो दोनों प्रकार के कैरेक्टर एक ही प्लांट में आ गए। However, as we know that yellow seed color and round seed are dominant character, therefore the F1 plant will have yellow round seed। और जैसा कि हम जानते हैं जो येलो सीड कलर होता है कैपिटल वाई और राउंड सीड ये वाला कैपिटल आर, ये डोमिनेंट होते हैं। तो जो F1 प्लांट हमें दिखाई देगा वो येलो कलर का दिखाई देगा क्योंकि डोमिनेंट है कलर, और उसकी सीड कैसी होंगी? राउंड कलर की, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है। देन दिस F1 प्रोजेनी वाज सेल्फ पोलिनेटेड। उसके बाद क्या क्या किया गया? जो ये F1 प्रोजेनी है इसका सेल्फ पोलिनेशन किया गया। और जो F2 प्रोजेनी थी उसमें ये पाया गया, उसमें जो प्लांट बन रहे थे वो येलो कलर के बन रहे थे और उसमें राउंड सीड भी थी। एक तो इस प्रकार के प्लांट बने, दूसरा ग्रीन कलर के प्लांट बने राउंड सीड वाले, तीसरा येलो कलर के प्लांट बने रिंकल सीड वाले, चौथा ग्रीन कलर के प्लांट बने रिंकल सीड वाले। तो F2 जनरेशन में 4 प्रकार के, जब इसका सेल्फ पोलिनेशन किया गया F2 जनरेशन में 4 प्रकार के प्लांट बने, ये और ये, इस रेशो में। जो येलो राउंड सीड के थे वो 9, ग्रीन राउंड सीड के 3, येलो राउंड सीड के 3 और ग्रीन रिंकल सीड के 1, यानी इस रेशो में ये सब प्लांट बने। तो आप देख सकते हैं इन द अबाव क्रॉस मोर देन 2 फैक्टर आर इन्वॉल्व एंड दीज आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। ऊपर वाले क्रॉस में अगर हम देखें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हैं। जैसे हमने क्या लिया था, आर आर वाई वाई, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट में ये रिंकल्ड है, इस प्लांट में ये यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो ग्रीन कलर का है। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट का ये कैरेक्टर, इस प्लांट का ये कैरेक्टर। तो जो ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो कैरेक्टर था वो रिंकल्ड कैरेक्टर के साथ चला गया, और जो ग्रीन कलर का जो कैरेक्टर था वो राउंड कैरेक्टर के साथ भी चला गया। इसको आप ध्यान से समझिए। जरूरी नहीं कि जो ये रिंकल्ड कलर का कैरेक्टर है वो येलो के साथ ही जाए, जो रिंकल्ड कलर का कैरेक्टर है वो ग्रीन कलर के साथ भी जा सकता है। रिंकल्ड कैरेक्टर ग्रीन कलर के साथ भी गया, रिंकल्ड कैरेक्टर येलो के साथ भी इनहेरिटेड हो गया। इसी तरीके से जो राउंड कैरेक्टर है वो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, राउंड कैरेक्टर ग्रीन के साथ भी इनहेरिटेड हो सकता है ऑफ स्प्रिंग में, मटर के प्लांट में। और जो राउंड कैरेक्टर है वो येलो कलर के साथ भी इनहेरिटेड हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो ये सभी के सभी कैरेक्टर हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी भी कैरेक्टर के साथ जाकर ऑफ स्प्रिंग में कंबाइन हो सकते हैं। ये राउंड इसके साथ भी जा सकता है, ये मैंने राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है, राउंड येलो के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ भी जा सकता है, रिंकल्ड येलो के भी साथ जा सकता है। तो ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। तो इससे हमें पता लग गया। तो ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पाया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ जाकर भी ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिटेड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। एक मैन जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ऐसी औरत से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और उनकी डॉटर का जो ब्लड ग्रुप आता है वो ओ आता है। तो क्या इज दिस इन्फॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। क्या इस इन्फॉर्मेशन से जो ये दी गई है ये आपको पता लग जाता है कि ब्लड ग्रुप ए या फिर ओ कौन सा डोमिनेंट है? अगर नहीं पता लगता तो क्यों? तो इस इन्फॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ओ डोमिनेंट है। ऐसा क्यों? बिकॉज वी डो नॉट नो अबाउट द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑल द प्रोजेनी। क्योंकि हमें सभी प्रोजेनी के ब्लड ग्रुप नहीं पता है। जो ब्लड ग्रुप ए है वो कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए ओ भी हो सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप ए इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। अब हमें नहीं पता कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप है, तो हम इस खाली इन्फॉर्मेशन से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है या ओ डोमिनेंट है। क्योंकि आपको पता है जो ब्लड ग्रुप ए होता है
सिंपल फॉर्म में ए बी ओ ब्लड ग्रुप टाइप में ए डोमिनेंट होता है, ओ रिसेसिव होता है। मान लीजिए हमारे फादर पास जो फादर है मैन है वो इस प्रकार का है, ए और ए, उसका जो जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप है वो ए टाइप है। मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो ये तो ओ ही होगा। तो इससे जो क्रॉसिंग हुई ए ओ, एक तो ये इनकी प्रोजेनी ए ओ टाइप की हुई, ये भी ए ओ, ये भी ए ओ, ये भी ए हो। तो इस क्रॉसिंग में आप देख सकते हैं, इस क्रॉसिंग में जो ये डॉटर बनी या सन बने प्रोड्यूस हुए वो उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका ए है। क्योंकि अगर हमें हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो ओ पर डोमिनेंट होता है, ए डोमिनेंट ओ इसमें रिसेसिव होगा। तो हमने सपोज किया जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप ए टाइप का है, तो उसमें जो प्रोजेनी बन रही है उनमें उन सब में जो ब्लड ग्रुप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ए आ रहा है। लेकिन हमें तो डॉटर का ब्लड ग्रुप कैसा दिया गया है, ओ दिया गया है। तो अगर हम सपोज करें फादर का ब्लड ग्रुप ए ओ टाइप का है और मदर का तो ओ टाइप का, तो इससे जो प्रोजेनी बनेगी ए ओ ओ और ओ, तो इसमें जो डॉटर आई उसका जो ब्लड ग्रुप आया वो ओ आया। तो हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दी इससे नहीं पता लग रहा कौन सा डोमिनेंट है, ए डोमिनेंट है या ओ डोमिनेंट है। हमें सपोज करना पड़ रहा है कि जो मैन है वो ए भी हो सकता है, ए ओ भी हो सकता है। तो इस खाली इन्फॉर्मेशन से नहीं पता लगेगा, अगर और इन्फॉर्मेशन दी होती तब हमें पता लग जाता। सभी प्रोजेनी के अगर ब्लड ग्रुप दिए होते तब पता लग जाता, इस अकेली इन्फॉर्मेशन से पता नहीं लग रहा है। नंबर 4, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। इन ह्यूमन बींग द फीमेल हैव 2 X क्रोमोसोम एंड द मेल्स हैव 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में आपको पता है जो फीमेल्स हैं उसमें 2 XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जो मेल्स होते हैं उनमें एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो जो फीमेल्स होती हैं वो XX टाइप और मेल्स XY टाइप होते हैं। तो इनसे जो गैमेट्स बनते हैं वो आपको पता है वो हाफ क्रोमोसोम रिसीव करते हैं। तो जो मेल गैमेट्स बनेंगे उनमें 22 तो ऑटोसोम्स होंगे और XY क्रोमोसोम में से एक X भी हो सकता है या फिर Y भी हो सकता है। तो अगर आप मेल गैमेट की बात करें, टाइप ऑफ मेल गैमेट्स, तो उसमें 22 तो ऑटोसोम बराबर ही होते हैं। तो मेल गैमेट में या तो X भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता है ये अगर वुमेन है तो वुमेन में तो सारे एक ही प्रकार के गैमेट होते हैं, ये मतलब XX टाइप के क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उनमें तो सभी गैमेट्स एक ही टाइप के बनेंगे। बात आती है मेल की, मेल में XY टाइप के होते हैं, तो आधे गैमेट्स में तो इस प्रकार के गैमेट बनते हैं, सेक्स क्रोमोसोम X जाता है और आधे गैमेट्स में सेक्स क्रोमोसोम Y जाता है। However, since the female have XX sex chromosome, their gametes can only have XX chromosome। तो जो फीमेल्स होती हैं उनमें XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके जो गैमेट्स हैं उनमें सभी X क्रोमोसोम ही होंगे, वो तो सेम टाइप के बनेंगे। तो टाइप ऑफ फीमेल गैमेट 22 + X, ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए फादर XY, मदर XX। तो अगर फादर का X ऐसा गैमेट जिसमें X सेक्स क्रोमोसोम है वो एग से फ्यूज हुआ तो XX, ये होगी डॉटर। फादर का X क्रोमोसोम इस वाले से फ्यूज हुआ तब भी होगी डॉटर। अगर फादर का Y क्रोमोसोम यानी ऐसा गैमेट्स जिसमें Y सेक्स क्रोमोसोम है वो एग से फ्यूज हुआ तब होगा बॉय। ऐसे ही ये Y दूसरे X से अगर फ्यूज हुआ तब भी होगा सन। तो ये हम किसके आधार पर करते हैं, ये फादर के गैमेट के आधार पर पता लगता है, फीमेल या फिर मेल। फादर का X क्रोमोसोम अगर X से फ्यूज हो रहा है तो डॉटर, फादर का Y क्रोमोसोम अगर X से फ्यूज हो रहा है तो सन बनेगा। Thus the mother provides only X क्रोमोसोम। तो इसमें जो मदर होती है वो X क्रोमोसोम प्रोवाइड कराती है। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट। तो बेबी का जो सेक्स होता है वो मेल गैमेट के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है, X और Y के आधार पर। दैट फ्यूजेज विद द X क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल। X फ्यूज करेगा तो फीमेल, Y फ्यूज करेगा तो मेल।